छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के मैनपुर और उरमाल से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर जिस तरह की अश्लीलता परोसी गई, उसने हमारी सभ्यता और संस्कारों पर गहरा प्रहार किया है। यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक नैतिकता पर एक सवालिया निशान भी है। जहां हमारी परंपराओं का जश्न मनाया जाना चाहिए था, वहां मर्यादाओं का खुलेआम उल्लंघन हुआ। इस मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें आयोजन समिति से जुड़े देवेंद्र राजपूत, गोविंद्र देवांगन, नरेंद्र साहू और हसन खान जैसे नाम भी शामिल हैं। इन सभी पर सार्वजनिक स्थल पर अश्लीलता फैलाने और शांति भंग करने की गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य आयोजनकर्ता देवेंद्र राजपूत कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। वह संगठन में कई पदों पर रह चुका है और वर्तमान में युवा कांग्रेस का अमली प्रदर का प्रभारी भी है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। इस घटना ने अब एक बड़ा राजनीतिक मोड़ ले लिया है। इस पूरे विवाद में दो तरह के बयान सामने आ रहे हैं जो हमारी आज की राजनीति की कड़वी सच्चाई को उजागर करते हैं। पहला बयान सत्ता पक्ष और प्रशासन की तरफ से आ रहा है, जहां बीजेपी के नेताओं का साफ कहना है कि यह घटना समाज के लिए एक कैंसर की तरह है। किसी भी व्यक्ति का नाम चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, लेकिन समाज और राष्ट्र सर्वोपरि है। जो लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ कर रहे हैं और अश्लील डांस करवा रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। यह बयान कड़ा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या कड़े बयान के साथ ही जमीनी कार्रवाई भी उतनी ही सख्त होगी? वहीं अश्लील वायरल वीडियो को मंत्री रामविचार नेताम ने कला बताया। ये बताओ, कला में खाली वहाँ सीताराम खाली जाप होता है? कला तो विविध क्षेत्र की कला है। तो कलाकारों में अगर वो कला हर क्षेत्र में अलग अलग कुछ करने का है कि जब यह सब हो रहा था तब प्रशासन क्या कर रहा था? सार्वजनिक मंचों पर अश्लीलता परोसी गई और सरकार मूक दर्शक बनी रही। सीजी भास्कर भी इस मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि हमारा काम सिर्फ खबर दिखाना नहीं, सच को सामने लाना भी है।